हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। गाइज, आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैंने बेटा बहुत 3-4 किताबों से निकाले हैं, या आप कह सकते हो कि भैया रेलवे की एग्जाम के क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन है, पटवारी की एग्जाम के क्वेश्चन है, पुलिस की एग्जाम के क्वेश्चन है, और भी बहुत सारी परीक्षाओं के बेटा मैंने क्वेश्चन लिए हैं। और उनमें से जो मुझे लगा कि भैया ये क्वेश्चन तो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज आपके सामने बेटा उन्हीं क्वेश्चनों को प्रस्तुत करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। चलिए साथियों, फिर देरी किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बेटा, आज मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, और उन कॉन्सेप्ट में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। जैसे कि बेटा मैं सबसे पहले बात करूं तो आप सभी को पता है बेटा कि जो विटामिन होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। एक होता है बेटा वसा में घुलनशील विटामिन। बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं बेटा, बस इंतजार करो। एक होता है बेटा वसा में घुलनशील विटामिन, और ये आपको अच्छे से पता है, अगर आप हमारी क्लास देखते हो तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो भैया विटामिन के, विटामिन ई, और भैया विटामिन डी, और भैया विटामिन ए। ये बेटा आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। और नंबर 2 पर बात करूं बेटा तो आता है भैया जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। नंबर 2 पर आता है बेटा जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बात आती है बेटा विटामिन बी की और बी के प्रकार की। अब बी के प्रकार कौन कौन से हैं बेटा? तो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, हाँ, और बेटा B9 है, और B12 यानी कि B12। और एक विटामिन है बेटा विटामिन सी। ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। अब यहां से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है, और जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी है। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं यहां से तो आप बता सकते हो, जैसे कि लीवर में कौन सा विटामिन होता है? आपके लीवर में कौन सा विटामिन होता है? और दूसरा क्वेश्चन है बेटा मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? क्या इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हो? देखिए बेटा, जो लीवर होता है आपका, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो बेटा, इसमें क्या पाया जाता है बेटा? इसमें पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है वसीय उत्तक। इसमें बेटा वसीय उत्तक होते हैं, और ये वसीय उत्तक क्या करते हैं बेटा? वसा को स्टोर करते हैं। वसा को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये वसा को स्टोर करते हैं।
और बेटा ये अगर वसा को स्टोर करेंगे तो वसा में कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है, ये लीवर में उपस्थित होता है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बेटा ये सभी विटामिन आपके लीवर में उपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, वसीय ऊतक पाया जाता है जो वसा को स्टोर करता है, वसा में घुलनशील होते हैं बेटा ये विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसलिए बेटा आपके लीवर में ये विटामिनों की उपस्थिति होती है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, दूसरी चीज बताता हूं बेटा। आपको पता है कि ह्यूमन जो यूरिन होता है, मानव का जो मूत्र होता है, इस मानव के मूत्र में बेटा लगभग 95% क्या पाया जाता है बेटा? वाटर, यानी कि लगभग 95% पानी होता है और 5% क्या होता है बेटा? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और बेटा 95% पानी है, तो बेटा इस पानी में कौन कौन से विटामिन है? तो बेटा इस पानी में विटामिन है विटामिन बी और बी के प्रकार और बेटा विटामिन सी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के लीवर में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा कॉन्सेप्ट तो ये है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, मिटा दो भैया। ओके, और देखिए बेटा कॉन्सेप्ट, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भैया हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो बैक्टीरिया विटामिन का निर्माण करते हैं। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है बेटा जो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण करता है? क्या कभी आपने ये क्वेश्चन सुना है? बोलो भैया, आपके शरीर में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है बेटा जो विटामिन का निर्माण करता है? नहीं सुना है बेटा? तो ध्यान से सुनना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए, आपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बेटा बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। जो सीकम वाला भाग होता है बेटा, ये सीकम वाला भाग सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये भाग बेटा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। अब आप मेरे से ये कहोगे कि भैया हम तो विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा इस बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में एक बैक्टीरिया होता है, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। इससे बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे शरीर में जो अपचित भोजन है, जो अपचित भोजन है बेटा, इस अपचित भोजन को सड़ा देता है, गला देता है। आप कह सकते हो बेटा कि ये मल के रूप में परिवर्तन कर देता है। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। और बेटा ये क्या करता है ई कोलाई बैक्टीरिया? तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में बेटा विटामिन के और बेटा विटामिन B12 का निर्माण करता है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है बेटा जो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई या इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। बेटा याद रखना, हमारे शरीर के लिए ये बैक्टीरिया फायदा कारक है, फायदेमंद है, लाभदायक है।
क्योंकि बेटा हमारे शरीर में ये विटामिन के का और विटामिन B12 का निर्माण कर रहा है और अपचित भोजन को सड़ा रहा है, गला रहा है, मल के रूप में परिवर्तित कर रहा है। और बेटा ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये भोजन कहाँ से लेता है? तो बेटा इस अपचित भोजन से ये अपना भोजन लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव का जो शरीर है वो और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, स्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया है, इन दोनों के बीच में बेटा एक रिलेशन बनता है, उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। ये ऐसा रिलेशन है, हिंदी में कहा जाता है सहजीवन संबंध। ये ऐसा रिलेशन है बेटा जिसमें दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर भी अपना जीवन यापन कर रहा है एक साथ में, और हमारे शरीर के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया भी अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं और इससे दोनों को फायदा होता है। हमारे शरीर में ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कर रहा है? विटामिन के का और विटामिन B12 का निर्माण कर रहा है और अपचित भोजन को मल के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। और बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया को फायदा क्या है? बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन बन रहा है, सहजीवन संबंध बन रहा है। ये ऐसा संबंध होता है बेटा, ये ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करें। दो जीव इसमें एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, इसमें एक दूसरे को फायदा होते हैं। पूरी बायोलॉजी में बेटा लगभग 5 ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन है जिनके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। पहला तो ये है, बोलो ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या? तो कौन सा बैक्टीरिया है बेटा हमारे शरीर में जो भैया विटामिन का निर्माण करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया भैया, ठीक है, मिटा दूं? ओके, दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी बात के बारे में बात करते। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है? देखिए बेटा ध्यान से समझना, जो विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी बेटा घाव भरने में सहायक होता है, अगर बेटा आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई और आपको अगर चोट लगी तो बेटा वो चोट जल्दी से ठीक नहीं होगी, क्योंकि बेटा आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। और विटामिन्स जो होते हैं बेटा वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। हम विटामिन क्यों खाते हैं? ताकि हम बीमारियों से बच सके। तो बेटा विटामिन सी क्या करता है? घाव भरने में सहायक होता है। तो विटामिन सी का आप अच्छे से सेवन कर सकते हो। खट्टे फल जो होते हैं बेटा वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बेटा इस विटामिन को ऊष्मारोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऊष्मारोधी विटामिन। गाइज मैं आज आपके सामने जो चीजें लिख रहा हूँ वो सेम ऐसे के ऐसे ही बेटा आपकी परीक्षाओं में आती है। किस विटामिन को ऊष्मारोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन सी को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब ऊष्मारोधी विटामिन का मतलब क्या है? बेटा ये ऐसा विटामिन है जिससे आप हल्की सी अगर ऊष्मा दोगे तो बेटा ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे कि कोई फल है, विटामिन सी का कोई स्रोत है, अगर उसे आप गर्म करोगे बेटा तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऊष्मारोधी विटामिन हल्की सी ऊष्मा में नष्ट हो जाता है, वो होता है बेटा ऊष्मारोधी विटामिन। ठीक है, आसान भाषा में समझ में आया आपको सब चीजें? ओके बेटा ये कैंसर रोधी विटामिन भी होता है। कैंसर रोधी विटामिन भी इसी विटामिन को कहा जाता है। बेटा ये जो विटामिन होता है ये हमें कैंसर से बचाता है। ये जो विटामिन होता है बेटा ये हमें कैंसर से बचाता है। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। ऊष्मारोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। कैंसर रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। एक विटामिन के बारे में और बात करते हैं गाइज अलग से, तो इसी का भी उदाहरण है।
एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। अब आप कहोगे भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, हिंदी में कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, अब आपको पता ही नहीं है भैया कि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होता है, तो देखिए बेटा मैं समझाता हूँ। आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी में बेटा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। दिन भर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, और बेटा इन केमिकल रिएक्शंस के तहत आपकी बॉडी में कुछ फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कुछ फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और बेटा ये जो फ्री ऑक्सीजन होती है, ये फ्री ऑक्सीजन आपकी सेल्स के लिए यानी कि कोशिकाओं के लिए, आपकी कोशिकाओं के लिए और बेटा टिश्यू के लिए यानी कि ऊतकों के लिए बेटा नुकसानदायक होती है। अगर ये फ्री ऑक्सीजन हमारी आँख की कोशिकाओं के पास गई तो बेटा आँख की कोशिकाओं को डैमेज कर देगी, आँख की कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। अगर ये फ्री ऑक्सीजन हृदय की कोशिकाओं के पास गई तो आपके हृदय की कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। किसी टिश्यू के पास गई, किसी ऊतक के पास गई तो बेटा उस ऊतक को नष्ट कर देगी। तो बेटा इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने का कार्य जो कारक करता है वो होता है बेटा एंटीऑक्सीडेंट, और बेटा जो विटामिन करता है उस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो ये कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है बेटा जो इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करते हैं? उनमें से बेटा दो विटामिन आपको याद रखने हैं। एक होता है बेटा विटामिन सी और एक है बेटा विटामिन ई। एक है बेटा विटामिन सी और एक है बेटा विटामिन ई। बोलो, एक विटामिन सी और एक विटामिन ई। मजा आ रहा है? कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें नए सीखने को मिल रही है? आपको जरूर मिलेगी बेटा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे चलते हैं और मिटा देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, तो इतनी बात क्लियर है बेटा, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके, और देखते हैं बेटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को कहा जाता है बेटा हार्मोन विटामिन? किस विटामिन का निर्माण हार्मोन की तरह होता है? आपको पता है बेटा? वो है विटामिन डी। वो है बेटा विटामिन डी। देखिए हार्मोन विटामिन कौन सा है? हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है बेटा? तो हार्मोन विटामिन कहा जाता है बेटा विटामिन डी को। देखिए बेटा, जिस तरीके से आपके शरीर में हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक उस तरीके से बेटा आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। देखिए होता क्या है बेटा, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, इस त्वचा में होता है बेटा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है बेटा? ये एक कंपाउंड है, ये यौगिक है। ये क्या है बेटा? एक कंपाउंड है। ये क्या है बेटा? एक यौगिक है। ये एक यौगिक है बेटा, और जब इस यौगिक पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है बेटा तो किसका निर्माण होता है? तो भैया विटामिन डी का निर्माण होता है। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है बेटा वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब ये उत्प्रेरक क्या है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है बेटा ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी कि इस अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है। आपसे कहा जाता है बेटा कि आप धूप में बैठा करो,
कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके शरीर में बेटा विटामिन डी बने, और विटामिन डी आपको पता है हड्डियों के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हड्डियों को ये विटामिन डी मजबूत बनाता है और कठोर बनाता है। कहा जाता है आपसे, आपने देखा होगा बेटा विदेशों में बीच पर बस्तर निकाल कर बेटा पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वो विटामिन डी लेते हैं बेटा। क्योंकि आपकी स्किन में एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में बेटा, जब सूर्य के प्रकाश आता है आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इस अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है, और विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है बेटा। हड्डियों को मजबूत बनाता है और कठोर बनाता है। क्या ये चीजें समझ में आई? तो इसलिए कहा जाता है बेटा किसको? इस विटामिन डी को हार्मोन विटामिन। ठीक है, ओके। और बात करते हैं, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है बेटा जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब सबसे पहले तो बात यह आती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता क्या है। तो ये ऐसी क्षमता होती है बेटा जो रोगों से लड़ती है। कहने का मतलब जो रोगों से लड़ सके, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो रोगों से लड़ती है उसे कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और बेटा मैं आपको बता दूं, विटामिन ए और विटामिन सी ये क्या करते हैं बेटा? ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मान लीजिए बेटा आपके शरीर में कोई बाहरी पार्टिकल आया, कोई डस्ट का कण आ सकता है, कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो फंगस हो सकता है, वो कवक हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, आपके शरीर में आ गया और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों से, ऐसे कणों से लड़ने का कार्य कौन करता है बेटा? विटामिन ए और विटामिन सी। WBC भी करके इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, प्रतिरक्षी तंत्र का, ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो बेटा याद रखना, ये ऐसे पार्टिकल से लड़ने का कार्य करते हैं विटामिन ए और विटामिन सी। एक्चुअली में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं आपके शरीर में विटामिन ए और विटामिन सी। अगर आप विटामिन ए का सेवन करते हैं और विटामिन सी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बेटा वो क्षमता आती है, वो ताकत आती है कि आपका शरीर उन रोगाणुओं से लड़ सकता है। अगर कोई बाहरी पार्टिकल अगर वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है तो बेटा नुकसान पहुंचाने से पहले हमारा शरीर उससे लड़ेगा। अगर हमारा शरीर जीत गया तो फिर आपको बीमार नहीं कर सकता। तो आपके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है कौन बेटा? विटामिन ए और विटामिन सी। आप कह सकते हो कि बेटा विटामिन ए और विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। आप कह सकते हो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र। ये ऐसा तंत्र होता है बेटा जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। कुछ बातें आपको समझ में आई मैंने क्या कहा? इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन सी। ये बेटा हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को जनरेट कर रहे हैं, आपके शरीर को ताकत दे रहे हैं। अगर कोई बाहरी पार्टिकल, ऐसा कोई सूक्ष्म जीव, ऐसा कोई रोगाणु आपके शरीर में आया जो आपके शरीर को बीमार कर सकता है, उनसे लड़ने का कार्य कौन करता है बेटा? आपका इम्यून सिस्टम करता है। और इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य कौन कर रहा है? विटामिन ए और विटामिन सी।
तो इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी माना जा सकता है बेटा विटामिन ए को और विटामिन सी को। ये बहुत अच्छी बात, अगर आप सोचोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो होता क्या है, विटामिन ए और विटामिन सी खाने से बेटा आपके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता आती है, वो ताकत आती है जो आप बेटा, अगर आपके शरीर में कोई सा भारी पार्टिकल आया जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे लड़ने की ताकत देता है। इसलिए बेटा विटामिन ए को और सी को आप कह सकते हो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे कौन से विटामिन है जो इम्यून सिस्टम के हिस्से माने जा सकते हैं, तो वह है बेटा विटामिन ए और विटामिन सी। इम्यून सिस्टम वह सिस्टम होता है बेटा जो हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ बेटा मैं। देखो आपने सुना होगा जो मिल्क होता है, इस मिल्क में, इस दूध में बेटा कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, तो बेटा विटामिन डी होता है, वो सर्वाधिक होता है। जो विटामिन डी होता है वो सर्वाधिक होता है बेटा। और भैया इस दूध में जो विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी होता है वो नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। और बेटा याद रखना, जो माँ का दूध होता है, जो माँ का दूध होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम कहा जाता है बेटा, कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में बेटा विटामिन ए नहीं पाया जाता। इसलिए बेटा जब छोटे बच्चे को टीकाकरण किया जाता है, टीका लगाया जाता है, तो टीके के साथ में विटामिन ए दिया जाता है। उस टीके के साथ में बेटा विटामिन ए दिया जाता है। और ये विटामिन ए क्या करता है बेटा, ये विटामिन ए आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ताकि उस छोटे से बच्चे के शरीर में अगर कोई ऐसा भारी पार्टिकल आए जिसके शरीर को नुकसान कर सकता है, उससे लड़ने का कार्य कौन करता है बेटा, आपका इम्यून सिस्टम। और उससे लड़ने की ताकत को बढ़ाता है बेटा विटामिन ए और विटामिन सी। इसलिए बेटा जब छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, तो उसके साथ में विटामिन ए दिया जाता है। तो आशा करता हूँ बेटा ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना जो नॉर्मली दूध होता है बेटा उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को दूध पिलाइए, हड्डी मजबूत होगी, हड्डी कठोर होगी। विटामिन सी ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विटामिन सी का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत लाभदायक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, घाव भरने में सहायक होती है, हमें कैंसर से बचाती है बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं आपको बता दूं बेटा, जो विटामिन ए होता है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। अगर आंखों से संबंधित कोई क्वेश्चन आए विटामिन से संबंधित, तो बेटा विटामिन ए करके आ जाना, लगभग 90% संभावना है कि वो क्वेश्चन सही होगा। और बात करें तो विटामिन डी के बारे में बात करें बेटा, तो विटामिन डी का संबंध होता है बोन्स, हड्डियों से। अगर विटामिन में हड्डियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो 90% संभावना है कि भैया उसका आंसर विटामिन डी होगा। जो विटामिन ई होता है बेटा, ये विटामिन ई आपकी स्किन के लिए, आपकी त्वचा के लिए सही होता है। और जो विटामिन के होता है बेटा, जो विटामिन के होता है, ये विटामिन के क्या करता है, आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी आपको चोट लगती है बेटा, तो आपके शरीर से ब्लड बाहर जा रहा होता है, तो आपको पता है बेटा 2-3 मिनट के बाद में वो बेटा ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा उसमें बहुत सारी प्रोटीनें होती है जो ब्लड क्लॉटिंग करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। उसमें से बेटा प्रोटीन के अलावा एक ये विटामिन भी है, विटामिन के, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम भी होता है बेटा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और भी बात करें ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, तो कुछ प्रोटीन है जैसे कि आपने नाम सुना होगा, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। कुछ कारक है जैसे कि कारक 7, कारक 9। ये सभी बेटा विटामिन, ये सभी बेटा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। तो आशा करता हूं बेटा आज की सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज आज मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, एक एक चीज को लिखा है बेटा, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। और ये ऐसी जानकारी है बेटा जो हर बार आपकी परीक्षाओं में आती है। तो आशा करता हूं आज यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे बारे में भी बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे
अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।